कि मैं बोर्ड के सेंटर गया अपना पेपर रीचेक करने के लिए क्योंकि मेरे 63 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 75। एग्जामिनर के माइंड में चीज़ बन गई है कि इस बच्चे ने कटिंग की है, इसका मतलब है ये खुद पे इसको डाउट था और ये मिस्टेक्स आगे भी शायद कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पर ओवरऑल नंबरों पे आपका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है और आपके नंबर कम हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मेरे उर्दू के अंदर 9th क्लास में 63 मार्क्स आए थे, लेकिन 10th क्लास में मेरे 70 मार्क्स आए थे। तो ये जो ट्रांजिशन हुई थी 63 मार्क्स से 70 मार्क्स तक की, ये किस तरह हुई, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने 9th क्लास के अंदर की थी और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स को मैंने ठीक कर दिया था 10th क्लास के अंदर, जिससे इतना बड़ा ट्रांजिशन उर्दू के पेपर के अंदर देखने को मिल पाया। और इससे आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि उर्दू में 70 मार्क्स तो आ सकते हैं क्योंकि आपके भैया के आए हुए हैं, और आप अगर एफर्ट ज्यादा करते हो और जो मैंने गलतियां की जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर उसको ठीक कर लेते हो और उससे बेहतर लिखने करने की कोशिश करते हो तो आप 70 प्लस मार्क्स पे भी जा सकते हो। उर्दू के अंदर अभी तक हाईएस्ट मैंने अपने सर्कल के अंदर 73 मार्क्स देखे हैं, यानी कि स्टूडेंट सर्कल के अंदर 73 मार्क्स तक मैं देख चुका हूं, जो कि आप जैसे बच्चों के ही आए थे, जो कि आपसे सीनियर्स थे। तो अब आपके पास वो सारा कुछ मौजूद है जो कि आपको 70 प्लस मार्क्स लेने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आज की इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, और ये थोड़ी सी मैं स्टोरी टाइम की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप रिलेट कर सको। देखो, जब मैं 9th क्लास के अंदर आया था तो 9th क्लास के अंदर मेरी जो उर्दू की प्रेजेंटेशन होती थी या उर्दू की जो राइटिंग होती थी वो बहुत ही बेकार थी। मुझे 604 मार्कर यूज करना नहीं आता था, यानी कि कट एंड मार्कर से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था मैंने। आप में से भी बड़े बच्चे होंगे जिनको अभी उर्दू की राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं आती है करनी। इससे आपको एक मोटिवेशन भी है जो कि मिलने वाली है कि मैं सिर्फ पेन से, जो आपका बुलेट निब वाला मार्कर होता है और जब इंक पेन होता है, मैं सिर्फ उससे नॉर्मल लिखता होता था। कोई प्रेजेंटेशन का मुझे समझ लो पी भी मालूम नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब मैं 9th क्लास के अंदर आया तो थोड़ा सा इंटरनेट की एक्सेस मिली, तो देखना स्टार्ट किया कि उर्दू की प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है या उर्दू की राइटिंग कट निब मार्कर से भी की जाती है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस देखना स्टार्ट की। उसके अलावा मेरे जो एक टीचर थे उन्होंने हमें थोड़ा सा पुश किया कि आप उर्दू की राइटिंग सीखो, ये जो कैलीग्राफी होती है उर्दू की, ये सीखना स्टार्ट करो। तो हमने अपनी एकेडमी के अंदर ही थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेना स्टार्ट की। अब हमारे साथ पूरी क्लास थी जो कि ये क्लासेस ले रही थी, लेकिन एट द एंड सिर्फ 2 बच्चे बचे थे जो कि एंड तक उसको लेकर चले थे। तो इससे आपको ये चीज सीखने को मिलती है कि आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहता है फिर उसको वो चीज अचीव नहीं होती। वो 2 दोस्त थे, एक मैं था और एक मेरा एक दोस्त था, और बाद में जाके मैंने उसको मजीद कंटिन्यू किया और उसने वहीं पर छोड़ दिया, और आज मैं आपके सामने इस चैनल के साथ जो है वो प्रेजेंट हूं। तो अब लॉन्ग स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि मैंने 9th के अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया। मेरी अपनी राइटिंग जो थी वो ठीक करना स्टार्ट कर दी। अगर मैं बहुत पहले से देखूं तो मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी और मैं अपना जो बोर्ड के एग्जाम था वो देकर आया था। ऑल्दो मुझे भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए, वो जो प्रॉब्लम थी वो मुझे पेश आना स्टार्ट हुई। लेकिन ये मुझे चीज़ तब पता चली जब मैंने अपना उर्दू का पेपर जो था वो रीचेक करवाया, यानी कि मैं बोर्ड के सेंटर गया अपना पेपर रीचेक करने के लिए क्योंकि मेरे 63 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 75। अब मैंने अपनी तरफ से, जैसे हर बच्चा ये समझता कि यार मैंने तो पूरा पेपर ठीक किया था, मेरे नंबर क्यों कटे, तो मेरे दिमाग में भी सिर्फ यही था कि मैं तो पूरा पेपर कर आया था, बच्चों का पेपर तो रह जाता है, मैंने तो पूरा पेपर कंप्लीट किया था, बल्कि एक्स्ट्रा लिख कर आया था, ज्यादा लिख कर आया था, तो मेरे नंबर क्यों कम हुए। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं अपना पेपर बोर्ड के सेंटर में देखने गया और जब मेरा पेपर उन्होंने मेरे सामने ला कर रखा, तो ऐसी चीजें जो कि मुझे लगता था मैंने बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, उस पर भी ऐसे कांटे डले हुए थे, क्रॉस लगे हुए थे उसके ऊपर। और जब मेरा पेपर मेरे सामने आया और जब मैंने उसका फ्रंट पेज देखा तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये मेरा पेपर है। क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने अपना पेपर देखा तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, यानी कि मैं उसके अंदर, मुझे फिर याद आया कि मैंने इसके अंदर अरेबिक कैलीग्राफी की हुई है, यानी कि कर मैं उर्दू की रहा था लेकिन मैं अपने बोर्ड के पेपर में अपने से ओवर प्रेजेंटेशन जो थी वो कर आ गया। अब आपको कि भैया इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है या प्रेजेंटेशन से नंबर कटते हैं, भला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मेरी वाली गलती नहीं करनी, आपने ओवर प्रेजेंटेशन नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको अपना पेपर का सिनेरियो बता रहा हूं। तो उसमें क्या मिस्टेक थी कि ओवर जो था, ओवर प्रेजेंटेशन जो थी वो की हुई थी, यानी कि जहां पर आपको कोई
वर्ड हाईलाइट नहीं भी करना है आप, वो भी हाईलाइट मैंने वहां पर किया हुआ था। मैंने उसके अंदर कुछ जगह पर कटिंग की हुई थी और कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी लेंथ मैंने एक्स्ट्रा लिख दी थी। जैसे कि अगर मैं दरख्वास्त की बात करूं तो मैंने दरख्वास्त की और उसके अंदर मैंने 2 पेजेस की दरख्वास्त की, यानी कि 2 साइड्स की दरख्वास्त की। तशरीह जब मैंने की तो एक शेर के अंदर मैं एक जो शेर की तशरीह होती है उसमें मैंने 3 इजाफी शेर लिखे हुए थे। तो अब ये सारी जो चीजें थी, ये जो सारी मिस्टेक्स थी, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी, वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। आपने इन मिस्टेक्स को नहीं करना। और देखो यार, ये मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये जो चीज मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई, जो मैंने इस चीज से सीखा और उसको मैंने 10th क्लास के अंदर ठीक किया, तो मेरे मार्क्स अपने आप बढ़ गए। तो आपको हमेशा अपनी गलतियों से भी सीखना है, लेकिन अपने साथ जो दूसरों की गलतियां हैं उससे भी सीखना है। जरूरी नहीं है सीखने के लिए गलती करनी पड़े, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, आप उनसे भी उनकी गलतियों से है वो सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली गलती मैंने की थी, जिसको मैंने 10th क्लास के अंदर जाके चेंज किया, वो थी ओवर प्रेजेंटेशन। यानी कि अभी आपको जो इस टाइम मेरे YouTube चैनल पर जो प्रेजेंटेशन की वीडियोस मिलती हैं, वो प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने इस ओवर प्रेजेंटेशन को ठीक कर बनाई। ठीक है, यानी कि आप समझो कि 9th क्लास के अंदर मेरी प्रेजेंटेशन जो थी, 10th क्लास में मैंने ऑलमोस्ट 80% अपनी प्रेजेंटेशन जो थी उसको चेंज कर दिया। यानी कि मैंने चेंज कर दी, दोबारा वो प्रेजेंटेशन मैंने नहीं की, 80% नई प्रेजेंटेशन लेकर आया। अब मैंने किया क्या कि मैं पहले यूज करता था सिर्फ उर्दू के जो 604 मार्कर होता है और 605 मार्कर होता है, मैं ये 2 मार्कर ज्यादा यूज करता था। उसके अंदर भी मैं 604 का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करता होता था, जिससे ये होता था कि जो मेरी सब हेडिंग्स होती थी क्वेश्चन की, वो मैं 604 से लिखता था और जो बड़ी हेडिंग्स होती थी वो 605 से लिखता था। 605 का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। मैंने क्या करता था, मैं अपनी ओवर प्रेजेंटेशन जो थी वो करता था। यानी कि अगर मैंने लेट्स से मैंने यहां पर लिखा है ना सवाल नंबर, अब मैंने यहाँ पे सवाल नंबर लिखा है, मैं यहाँ पर अरबिक में वो डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देता था कि ये जबर जेर जो थी वो मैं लगाना स्टार्ट कर देता था। ये मिस्टेक जो थी वो मुझे उस टाइम तो लगता था जैसे मैंने तो बड़ा प्यारा पेपर किया है, लेकिन जब मेरा पेपर मेरे सामने आया तो तब मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत ही बकवास लग रहा है, यानी कि जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन की हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में से ये जो जबर जेर चीजें ना, ये मैंने हटाना स्टार्ट कर दी। जो मुझे लगता था यार ये तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में पता चला ये तो बहुत फिजूल सा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल करना स्टार्ट किया, सिर्फ नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। इसके साथ मैंने 604 की बजाय मैंने जो डॉलर का मार्कर होता है ना, डॉलर का जो आपका बुलेट निब मार्कर होता है, या सिंपल जो भी आपका बुलेट निब मार्कर मिल जाए, मैंने वो यूज करना शुरू किया अपनी हेडिंग्स के लिए। यानी कि मेन हेडिंग्स तो अभी भी 605 से चलती थी, 604 का इस्तेमाल क्योंकि उस टाइम मुझे अभी भी इतना अच्छा लिखना नहीं आया था। 605 से तो मैं बहुत अच्छा लिख देता था, लेकिन 604 में क्योंकि बारीक होता है तो उससे वो जो वर्ड्स थे वो सही तरह नहीं बनते थे, जो कि बाद में मसला करना था। तो मैंने 604 को चेंज कर दिया अपने डॉलर निब मार्कर से, यानी कि जो मैं हेडिंग्स देना स्टार्ट हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना स्टार्ट हुआ, वो मैंने अपने डॉलर के बुलेट निब मार्कर से करना शुरू की। तो आप पूछोगे भैया फिर आपने 604 मार्कर का इस्तेमाल कहां पे किया? तो मैंने 604 मार्कर सिर्फ अंडरलाइनिंग के लिए रख दिया। यानी कि जो मैं डॉलर के मार्कर से मैं जो लाइन लिखता था उसके नीचे जो अंडरलाइनिंग करता था वो मैं 604 मार्कर से करना स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन में चेंज लाया। अब जो सेकंड पॉइंट इसी से निकलता है कि मैंने जो आपने जो चीज ठीक करनी है, जो मैंने भी उस टाइम ठीक की थी, मैंने अपनी जो आप कह सकते हो जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे मैंने उसको हाईलाइट तो करना स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तो मैं पहले भी हाईलाइट करता था, लेकिन पहले मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करता था। अब मैंने उसको क्या किया, हाईलाइट को कम कर दिया। यानी कि जस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं सिर्फ उनको हाईलाइट करता था। पहले ये होता था कि ये ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि मैंने पेपर मार्कर से किया है या पेन से किया है, क्योंकि मैंने मार्कर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना था। हर इस सवाल के अंदर 5-5, 6-6 वर्ड्स हाईलाइट किया है। तो इस चीज को, क्योंकि ये ओवर प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आती है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया और मैंने सिर्फ जो एक सवाल में एक या मैक्सिमम 2 वर्ड्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हाईलाइट करना स्टार्ट किए। और आपको पता होगा, अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, अगर नए भी हो, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाता हूं उसके अंदर मैं आपको यही कहता हूं कि आपने जस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कोई डेट्स होती हैं या कोई डेफिनेशन का जो नाम होता है, सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। यानी कि हर एक चीज को हाईलाइट नहीं करना। ये ना हो कि पता ही ना चले कि आपका पेपर उर्दू में लिखा है, आपने पेन से लिखा है उर्दू का पेपर या मार्कर से लिखा है। इतना मार्कर यूज आपने नहीं करना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सिर्फ मुनासिब वर्ड्स को हाईलाइट करना है। थर्ड चीज पर जो चीज मैंने इस चीज को ठीक किया वो थी अपनी कटिंग और ओवर राइटिंग जो थी, इसको मैंने जो था वो चेंज करना स्टार्ट किया, क्योंकि 9th के पेपर में मैं बड़ी कटिंग कर आया था। अब जब कटिंग होती है ना किसी जगह पर, मैं कटिंग पहले ऐसे करता होता था, ठीक है, उस जगह पर मैंने देखा तो एग्जामिनर ने क्या किया हुआ था, सर्कल किया हुआ था। यानी कि अब सर्कल करने से बेशक नंबर अपेरेंटली उसके ऊपर ना काटे, लेकिन ओवरऑल अब एग्जामिनर के माइंड में चीज बन गई है कि इस बच्चे ने कटिंग की है, इसका मतलब है ये खुद पे इसको डाउट था
और ये मिस्टेक्स आगे भी शायद कर सकता है, तो इसलिए वहां पर ओवरऑल नंबरों पे आपका काफी ज्यादा इफेक्ट आता है और आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो आपने भी क्या करना है, कटिंग और ओवर राइटिंग से जो है आप लोगों ने जितना, देखो जब सोच रहे हो ना, सोचते हुए लिखो, ये नहीं करना कि लिख कर सोचते ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया था या इसको मैं कट कर देता हूं। पहले सोच लो, उसके बाद उसको लिखो। चौथी चीज पर मैंने क्या किया, मैंने लेंथ एडजस्ट करना स्टार्ट की अपने पेपर की। अब जो मैंने आपको कल लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको लेंथ बताई थी कि आपने किस क्वेश्चन को कितना लंबा लिखकर आना है, वो चीज मैंने बाद में चेंज की है। यानी कि मैंने 9th क्लास के अंदर जितनी मैंने आपको लेंथ बताई थी, मैं उससे ज्यादा लेंथ लिखकर आता था, ठीक है। यानी कि वो 9th क्लास के लिए नहीं, वो लगता था जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का पेपर मैं कर आया हूं। तो मैंने क्या किया, लेंथ को कम करना स्टार्ट किया। कितनी लेंथ कम की, वो सारा कुछ मैंने आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के अंदर बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है या आप चैनल पर नहीं, आपकी पहली वीडियो है ये, तो आप इस चैनल के ऊपर जाकर देखो उर्दू की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर 9th क्लास। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, इस वीडियो को देखना। उसमें मैंने आपको लेंथ भी बताई है कि आपने किस क्वेश्चन की कितनी लेंथ रखनी है, टाइमिंग बताई है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे पेपर टाइम पर पूरा करना है, और थर्ड चीज मैंने बताई है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए पेपर का, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। तो लेंथ को आप लोगों ने भी क्या करना है, जितनी मैंने आपको लेंथ बताइए, अगर आप उतने लिखते हो आपको पेपर में 70+ मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद पांचवी चीज जो मैंने की, वो समझ लो कि मैंने, क्योंकि ये सारी मिस्टेक जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं ना, ये मैंने पहले अपने पेज पर लिखी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया कि यार नहीं, उर्दू तो एक इजी सा सब्जेक्ट होता है, उर्दू में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि मेरे ओवरऑल मार्क्स को कम सिर्फ उर्दू के पेपर ने किया था। क्योंकि उर्दू का पेपर आर्ट्स का पेपर है, तो आर्ट्स के पेपर या तो आपके नंबर बढ़ा सकते हैं या तो आपके नंबर कम करवा सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें पेपर पर लिखी और मैंने कहा यार ये गलतियां, इनको मैंने पॉइंट आउट किया और मैंने इसको जो था वो ठीक करने के ऊपर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन, ओवर प्रेजेंटेशन थी ना, तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को रिवाइंड किया, ठीक है, प्रेजेंटेशन को समझो मैंने रिवाइंड किया। यानी कि जो मैं जिस तरह मैं वर्ड्स लिखता था पहले, मैंने उसको चेंज करना स्टार्ट किया। यानी कि पहले मैंने बताया ना ओवर प्रेजेंटेशन होती थी, अब मैंने प्रॉपर समझ लो क्लास लेना स्टार्ट की। ऑनलाइन मैं यूट्यूब पर देखता होता था उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन, उनको बाद में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता होता था। हाँ, मानते हैं ये काम आप अभी नहीं कर सकते पेपर से करीब, लेकिन आप एट लीस्ट पेपर में जाने से पहले जो उर्दू का मेन पेज होता है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं तो बहुत ज्यादा खपता होता था, बहुत ज्यादा ढूंढता होता था, फिर मुझे कोई काम की वीडियो मिलती थी। मैंने आप लोगों के लिए आसानी ये की है कि आप जस्ट यूट्यूब पर जाकर लिखोगे ना उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन बाय फिजान तनवीर, आपको जो वीडियोस नजर आएंगी, आप जस्ट उन वीडियोस को देख लो, आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि आपने किस लेटर को कैसे बनाकर लिखना है। और मैंने आपको पूरे ये नहीं किया कि ABC लिखवा रहा हूं या अलिफ बे पे लिखवा रहा हूं, मैंने आपको वो बताया जो कि आपको रिक्वायर्ड है। और आसानी के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस के लिंक दे देता हूं जो कि आपको उर्दू की प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। और मेरी बात याद रखनी है, उर्दू की प्रेजेंटेशन ही वाहिद ऐसी चीज है जो कि आपके नंबर बढ़ा सकती है, ठीक है। और ये देख लो, क्योंकि उर्दू में चीजें तो हर कोई लिख सकता है। लास्ट चीज जो थी ना, वो मुझे अब याद आ गई है, वो है हमारे, मैंने क्या किया, मैंने क्वालिटी पर काम स्टार्ट किया। देखो मैंने क्वालिटी तो यहां पर मैंने लेंथ के अंदर क्वालिटी तो मैंने, क्वांटिटी तो मैंने देखना स्टार्ट की ना, लेकिन मैंने क्वालिटी पर काम किया। पहले होता था जो मेरे दिमाग में आता था मैं वही लिख देता था, लेकिन आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एवरेज नंबर चाहिए, मुझे चाहिए थे कि यार मेरे 70 या 70 से ज्यादा नंबर है, मैंने फिर अपनी वर्ड्स की क्वालिटी पर इंप्रूव करना स्टार्ट किया। मैं जब कोई भी चीज पढ़ता था तो मैं सोचता था मतलब कि उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करता था। देखो एक वर्ड है, उसको मैं मतलब आसानी से भी बोल सकता हूं, उसको मैं अच्छे वर्ड्स यूज कर क्वालिटी बढ़ा सकता हूं, इजाफी इशार उसमें ऐड कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट, जो सबसे ज्यादा उसके अंदर फिट बैठ रहे हो। तो क्वालिटी पर काम करना शुरू करो अपने उर्दू के पेपर में, क्योंकि उर्दू यार लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जितनी ज्यादा आप अच्छी बोलोगे या अच्छी लिखोगे, आपको ऑब्वियसली नंबर भी उतने ज्यादा मिलेंगे। देखो आपको अपना पेपर स्टैंड आउट करवाना है बाकी बच्चों से, तभी आपके नंबर भी दूसरों से ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो इस पर आपको छोटी सी एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। ये वो सारी मिस्टेक्स है जो मैंने की थी 9th क्लास के अंदर, और इन सबको मैंने ठीक किया अपने 10th क्लास के अंदर। तो आप ट्रांजिशन देख सकते हो 63 से 70 मार्क्स आने का, और आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। इनके अंदर प्रेजेंटेशन की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वीडियो के एंड पर भी मैं दे दूंगा। तो इनको लाजमी आपने देखना है पेपर में जाने से पहले, और सिर्फ देखना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस अपने हाथ से कर लेनी है। अगर एक बार नहीं बनता 2 बार बना लो, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपके 10-15 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो ये 10-15 मिनट आपके काफी ज्यादा टाइम जो है ये नंबर आपके सेव कर सकता है। बाकी जिन्होंने लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी नहीं देखी, तो यार किस क्वेश्चन को कितना टाइम लगाना है, लेंथ क्या होनी चाहिए, उसके लिए वो वीडियो लाजमी से देखना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फिजान तनवीर है, मैं मैराथन सीरीज लर्न कर रहा हूं जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो दिलवाने में हेल्प कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।